हमारे माशरे में सबसे बड़ा जो अलमिया है, एक बदनसीबी है, बदकिस्मती है, वो ये है कि जनाब हम फाइनेंशियल करप्शन से बढ़ के हम मोरली करप्ट हैं, हम इंटेलेक्चुअली करप्ट हैं, हम एथिकली करप्ट हैं, जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल करप्शन भी करते हैं। एक दिल खराश वाकया जो सियालकोट में पेश आया है, सियालकोट में एक दिल दहला देने वाली जो स्टोरी आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो जो सियालकोट की तहसील डस्का में जो वाकया, एक खालाजाद, जो खाला ने अपनी ही भांजी जो अपने बेटे के साथ शादी करवाई, उस शादी के बाद जनाब जो बेटी जो आपकी बन जब अब बहू है तो वो आपकी बेटी है, लेकिन यहाँ माशरे में सबसे बड़ा जो अलमिया बदनसीबी है कि आपकी अपनी बेटी तो दूसरों के लिए मासूम है, आपकी अपनी बेटी तो उसके लिए जुल्म है, आपकी अपनी बेटी, आपका दामाद अगर कुछ करे तो वो आपका बेटा है, और अगर आपका बेटा अपनी बीवी के लिए कुछ करे तो जनाब वो रन मुरीद है, जनाब वो बीवी के नीचे लगा हुआ है। खैर, ये दिल खराश वाकया आपसे शेयर पूरी स्टोरी करता हूँ। बात ये है कि जनाब डस्का में जनाब ये बीबी मुकीम है सुगरा। सुगरा बीबी जो है वो खालाजाद भी लगती हैं इस लड़की की, जिसको इन्होंने कत्ल करके, जिसके टुकड़े करके, जिंदा जला के, पहले पहले तो उनको मारा गया, फिर जो है उसके अंदर जो है ना अपनी सगी बेटी को शामिल किया गया। वो बेटी जो है वो यास्मीन है। जिस बच्ची को कत्ल किया गया, जिस लड़की को कत्ल किया गया, उसका बेटा भी है, उसके बच्चे भी हैं। अपने ही बेटे के बच्चों की माँ को कत्ल कर दिया बहू के नाम पे, क्योंकि जब आप वैसे माँ होते हैं ना तो माँ है, जब आपकी शादी हो जाती है ना बच्चे की, तो आप जनाब सास बन जाते हैं। और वही सास अपनी बेटी के लिए सारे दर्द रखती है, लेकिन आई हुई बेटी के लिए कोई दर्द नहीं है। वो मासूम नहीं है, उसके ऊपर कोई काम का बोझ नहीं है, वो सोई रहती है। ये हमारे मास्टर में बदकिस्मती की बड़ा ही गंदा घटिया कल्चर जो है ना वो रच बच गया है। खैर, स्टोरी ये है कि जनाब सुगरा बीबी साहिबा इस बात से नाला है, इस बात से तंग है कि बच्चा जो लड़का कासिम बताते हैं कि वो सऊदी अरब में जनाब वो मुकीम है, वहाँ सेटल्ड है। बीवी को भी साथ ले जाता है, ज़ारा को, जिसको मकतूल की बात कर रहा हूँ, जिसको कत्ल किया गया बेदर्दी से, उसके टुकड़े करके नहर में डिफरेंट हिस्सों में 5 तोड़ों में कहते हैं जी, 5 चीज वो बांध के उसको फेंका गया। 3 लोग इसमें मजीद मुलव्वस हैं। अपना जो है बेटी, बेटी का जो है वो बेटा यानी अपना नवासा, और एक रिलेटिव है जनाब, उसका नाम नवीद बताया जाता है, वो लाहौर से आया था। बेटी है यास्मीन। अच्छा, प्लान ये होता है कि जनाब बेटा जो है ना वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है, और वो एक्सप्रेसिव प्यार करता है जो माँ से बर्दाश्त नहीं है। हालांकि माँ जो है वो खुद एक माँ है, तो माँ अपने बेटे जब वो बात वही है ना कि जब वो बेटा अपनी बीवी के साथ करेगा तो वो औरत वाला जो एलिमेंट है ना, वो बर्दाश्त वाला जो एलिमेंट है, वो जो कंपैरिजन वाला जो एलिमेंट है, वो चाहे माँ हो, चाहे चच्ची हो, चाहे बहन हो, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, वो औरत वाला कंपैरिजन आप इस मास्टर में खत्म नहीं कर सकते। खैर, मामला कुछ इस तरह होता है जनाब, वो पैसे जो हैं जो अपनी बीवी से, अब हमें का हक है माँ को भी दे, बाप को भी दे, लेकिन अपनी बीवी का आपको पता है उसके ऊपर कुछ फराइज हैं कि वो अपनी बीवी के जो है ना छत कपड़ा, मकान, रोटी, उसके बंदोबस्त करने का उसको जो है उसके ऊपर फर्ज है। अब हस्बैंड साहब क्या करते हैं जनाब, वो सऊदी अरब में मुकीम है, साथ भी ले जाते हैं, और यहाँ पे वो लड़की आती जाती भी रहते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ आते जाते रहते हैं। ये लड़की आती है ज़ारा, इस बार आती है तो जनाब सास को, जो कि पहले से बहुत से ज़्यादा गुस्से से जो है वो भरी पड़ी है, उसके अंदर जो नफरत का जो एलिमेंट वो बीज बोया वो तो दरख्त ना तनावर दरख्त बन चुका है। वो बेटे का प्यार और वो जो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, और इसकी सारी फरमाइश पूरी करना, और इसका ख्याल रखना। अब वो बहन जनाब क्या करती हैं, इन्होंने एक प्लान बनाते हैं। सास साहिबा, सुगरा साहिबा जो है ना, यास्मीन अपनी बेटी के साथ, यानी बेटी के साथ मिलके प्लान बनाती है, अपने नवासे के साथ मिलके, और एक अपना रिश्तेदार ऐड करते हैं, उसको भी एक लालच देते हैं कि तुम हमारे साथ इस मिशन में, इस कत्ल के जो है ना प्रोग्राम में शामिल हो, हम तुम्हें इटली भिजवा देंगे। वो घटिया दिमाग का जो है ना, वो जाहिल किस्म का शख्स, वो भी इनके इस मामले में आ जाता है। तो ये करते क्या हैं, पहले तो उस लड़की को जो है वो सोए हुए जनाब, ये जो लड़का लाहौर से जाता है नवीद, ये सास यास्मीन उसकी बेटी और जो नवासा है, वो करते हैं इसके मुंह पे जो है ना वो कुशन रख के जो है ना पहले इसका सांस बंद करके इसको मारते हैं। फिर इस चीज़ से बचने के लिए कि जनाब वो कैसे मरी, पहले उसका चेहरा जलाते हैं। अब चेहरा जलाने के बाद जनाब क्या करते हैं जनाब, उसके डिफरेंट जो है वो तोड़ा नहीं होता, उसमें बोरियां टाइप से, उसमें 5 हिस्सों में जो है ना उसके जिस्म के टुकड़े करते हैं। अब हैरानगी इस बात पे है कि ये एक बात दिल दहल जाता है किसी की, जो है उसको पहले तो कत्ल करना, इतनी हिम्मत, और दूसरी बात है कि उस हिम्मत के बाद उसको जलाना, मुर्दे को जलाना, फिर उसके बाद उसके टुकड़े करना, और उसको फिर जो है वो बोरियों में डाल के डिफरेंट हिस्सों में जो है वो नहर में जाके फेंकना। और ये सारा कुछ होता है जनाब अपनी सगी बेटी, अपने सगे नवासे और अपने रिश्तेदार के साथ मिलके। अब ये जो करते हैं, ये इनको डिफरेंट हिस्सों में जो है वो फेंक आते हैं। लेकिन शक क्या है, शक ये है कि जनाब पुलिस को शक शुबा कैसे होता है, ये तफ्तीश में जनाब शामिल करते हैं नवासे को। आपको पता है कि एक एलिमेंट है, जब इंसान ने कोई गलती की होती है तो उसके चेहरे के तासरात और अल्फाज साथ नहीं दे रहे होते। जब वो इन्वेस्टिगेशन का मरहला पूछगछ का स्टार्ट होता है तो उस बच्चे को साथ ले जाते हैं। उस बच्चे को जब वो पुलिस का, आपको पता है फिर पांजा मशहूर है, अभी तो सिर्फ उसको सिर्फ दबके से ही बना लिया सारी चीज़ें, तो उसने सारी जो है ना जहर, वो जो वोमिटिंग वो कर दी, तो उससे सारे फिर जो किरदार हैं वो एक्सपोज हुए और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसका सबका एक निचोड़ मैं आपको जो कंक्लूजन बता रहा हूँ कि दिल जो दुखा है और जो दिल दिला देने वाली ये स्टोरी है कि आपकी बेटी लोगों की बेटी कहलाए,
आपकी बेटी मासूम है, आपकी बेटी काम करती है, आपकी जो दामाद है अगर वो कुछ करे तो वो बेटा है, वो किसी का बेटा नहीं है, यानी वो आपका बेटा है। लेकिन अगर आपका बेटा अगर किसी के लिए कुछ करे, अपनी बीवी के लिए कुछ करे, तो वो जनाब नीचे लगा, वो रन मुरीदा लाई लग गया और वो जनाब ऐसे करता है। तो ये खुदारा अपने मास्टर में इस जहर को जो है वो इसको उखाड़ के बाहर फेंक दे। दूसरी तरफ एक और स्टोरी है जनाब, वो भी एक अजीब सी स्टोरी है कि मैंने आपको बोला ना, हम ये जो इंटेलेक्चुअल करप्ट हैं, हम सबसे ज्यादा मोरली एथिकली करप्ट हैं, हमारे अंदर एहसास नहीं है। आपने इबादत को भी जनाब वो क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसको ऐसी क्या इबादत जो हराम से कमा के की गई हो, मस्जिद बना ले आप, हराम की कबूल काबिल कबूल नहीं है। वाकया जनाब कराची में पेश आता है जनाब, हमसाए हैं, औरतों का आपको पता है एक दूसरे के साथ आना जाना बहुत ज्यादा होता है। अब ये मैडम क्या करती हैं, इनके दिल में जो है ना वो एक तिश्नगी टाइप सी होती है, अगर ख्वाहिश हो तो वो नेक काम के लिए नेक तरीके से जाना चाहिए। अब ये जनाब क्या करती हैं, अपनी हमसाया के जो हमसाई के साथ वो बहुत ज्यादा आना जाना है, और ये जाती हैं वहां से जनाब 20 तोले सोना जो है ना वो चोरी कर देती हैं। अब चोरी करके जनाब अगली वारदात क्या करती हैं, उस चोरी के सोने को जनाब वो बेचती हैं। 17 तोले सोना जनाब वो बेच देती हैं, 17 तोले बेच देती हैं। 3 तोला सोना अभी भी पड़ा हुआ है, और जनाब 15 लाख की रिकवरी भी हो गई है। सुनने में जनाब ये आया है, रिपोर्टेडली वो जो आई है स्टोरी सामने आई है, हमने जब पूछा तो जनाब मैडम जनाब उस सोना चोरी करके जनाब उम्रा पे तशरीफ ले गई। यानी माशरे में आप दिमागी इनका लेवल चेक करें, इनके आपस के जज्बात चेक करें। अल्लाह के घर तुम जा रहे हो, इबादत तुमने करनी है, ऐसा उम्रा, ऐसा हज, ऐसी ज़कात, ऐसा कुछ भी कबूल नहीं है जिसको आप हराम तरीके से उसमें शोभा भी हो। तो आप किसी के घर की चोरी करके जनाब आप उम्रा पे जा रहे हैं, अल्लाह के घर काबिल कबूल है। आप तो उल्टा अजाब के मुस्तहिक हुए हैं, उल्टा आपने इंसानियत का दिल तोड़ा, उल्टा आपने एतमाद तोड़ा। मैंने अब बोला ना, हम इतने इतने ज्यादा ज़हनी पस्ती का शिकार हो गए कि हमारे अंदर एहसास नहीं है। एहसास का मसला है हमारे अंदर, हम किसी को बर्दाश्त नहीं करते। आपने उम्रा करने चली गई हैं जनाब, आप अंदाजा लगाएं। और दूसरी तरफ एक और रहीम खान का वाकया, आज तो ये स्टोरी से दिल जो है ना अजीब सा हुआ पड़ा है कि पहले तो आपके अंदर वो आप दो दोस्त हैं आपस में जनाब, 16 साल का लड़का है, स्मार्ट वॉच है उसके पास। उस बच्चे ने जो है वो अपने दोस्त को स्मार्ट वॉच, आप देखें हमारे माशरे में ये भी बड़ा लेन देन का रिवाज, बड़ा उधार मामला बड़ा ज्यादा है। तो जब आपको पता है उसी उधार जिसने पहले आपको मस्कीनों गरीबों यतीमों वाला मुंह बना के आपसे कोई चीज ली होती है, जब आप उससे तकाजा करते हैं अपनी चीज का, तो आपको मांगने वाला समझा जाता है। आप अपने आप को ऐसा पस्ती में समझते हैं कि यार ये मेरी चीज है और मुझे भिखारियों की तरह मांगनी पड़ती है। लेकिन खैर, उसमें मांगने पे जनाब वो वॉच पे जनाब उस पर फायरिंग कर देता है बच्चा। इससे भी बड़ी एक स्टोरी, वो जो सबसे बड़ी स्टोरी है, सबसे बड़ी स्टोरी आपसे शेयर करने जा रहा हूं जनाब, भिखारियों की दादी। गुजरावाला में ये वाकया पेश आता है कि भिखारियों की दादी जनाब फोत होती है, और उसके 40वें पे जनाब मुल्क भर से जनाब सारे गदागर भिखारी जो है आप इकट्ठे होते हैं उस 40वें पे। उस 40वें पे जनाब वो 1.5 करोड़ रुपया खर्च करके जनाब मुर्ग मुसल्लम नहीं, उस पे जनाब देसी बकरे सिरी पाए, और जनाब आप मटन की जनाब उसके देगे चढ़ गई हैं जनाब, उसके ऊपर 60 मन 40 मन जनाब, उसमें 250 बकरे ज़िबा कर दिए जाते हैं जनाब, उसमें वो काजू पिस्ता बादाम अखरोट वाले जनाब उसके अंदर देगे चढ़ रही हैं जनाब, पूरे मुल्क से जनाब भिखारियों को। इसलिए ये वो लोग घटिया लोग हैं जिन्होंने, जो सफेद पोश लोग हैं ना, उनका भरम तोड़ दिया, उनका हक खा लिया। ऐसे माशरे में से इस नसूर को अपनी जगहों से खत्म करें, इस जहर को कुचलें और सिर्फ हकदार